आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद कह दिया है कि होली होगी, जिसे परहेज है वो घर से बाहर ना निकले, घर में ही रहें। संभल के हिंदू भी होली मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं और भगवा गुलाल लेकर के होली खेलना शुरू भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के संभल में आज से होली की शुरुआत हो गई है। 46 साल बाद संभल में ये पहला मौका है जब बेखौफ वाली भगवा होली हो रही है, क्योंकि लोगों को ना इस बार कट्टरपंथियों का डर है ना दंगे की आशंका, इसीलिए संभल के हिंदू खुलकर होली खेल रहे हैं। भाई साहब, होली को लेकर उत्साह इस बार? खूब जी, खूब जम के खेली जाएगी। कैसी रहने वाली है होली? बहुत बढ़िया। और आज तो यात्रा भी है एकादशी। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है हमें। और मार्केट सजी हुई है? मार्केट सजी हुई, बहुत बढ़िया माहौल है। भाई साहब, होली के लिए मार्केट सजी हुई है? होली के लिए सजी हुई है। इस बार कितना उत्साह है लोगों में? बहुत उत्साह है। भाई साहब, कितना उत्साह है लोगों में इस बार होली को लेकर? भाई साहब, क्या बताऊँ आपको, इसका उत्साह कभी ऐसी नहीं, होली का उत्साह नहीं हुआ। हम लोग डरते थे, कपड़े पहने खड़े हो जाते थे, तलवार लेकर डंडे लेकर हाथों में। भगवा होली होने वाली है? बिल्कुल होने वाली है, खुशी के साथ बने गए त्योहार। और हमें तो योगी जी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद मिला है। ऐसा है, ये तो 81 का रंग है। 81 रंग में कुछ हल्का ही होता है। अब यदि होली से एक दिन पहले आप देखना, हो सकता हो कि कहीं पे पेड़ तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। एकदम बढ़िया रहेगी होली एकदम। भगवा होली? हाँ, भगवा वाली। मार्केट भी सज गई हाँ, है? सजी हुई है, हर साल सजती है ये। संभल में आज से शुरू हुई होली की ये धूम 14 मार्च तक रहने वाली है, तो कोई कट्टरपंथी होली के रंग में भंग ना डाल पाए, इसीलिए संभल प्रशासन ने पूरी फोर्स को ही सड़क पर उतार दिया है। मेरे पीछे आप पुलिस की गाड़ियां देख रहे हैं। पीएसी की 7 कंपनियों को आज के दिन के लिए तैनात किया गया है। जो वज्र वाहन है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिन मार्केट से ये पंक्तियां गुजरेंगी रंग खेलते हुए, उस मार्केट की आप तस्वीर देखिए कि मार्केट को पूरे तरीके से यहाँ पर सजाया गया है। ये शंकर चौराहे से तहसील रोड की आप तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरीके से इस मार्केट को सजाया गया। दूसरी तरफ जब पंक्तियां निकलेंगी तो उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। तमाम पीएसी की गाड़ियों को आप यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आएंगे और सामने आप देखेंगे कि पुलिस बल हो और पीएसी की गाड़ी हो, हर कोई यहाँ पर तैनात है। होली के लिए संभल के बाजारों को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो लोगों में उत्साह भी बहुत ज्यादा है। संभल में भगवा रंग के गुलाल के पैकेट बांटे जा रहे हैं ताकि पूरे संभल को केसरिया किया जा सके और जमकर होली मनाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, रंग में अगर भंग डाला तो एक्शन होगा। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, अगर 46 साल पहले 1978 की हम बात करें तो होली का ही दिन था और पूजा पाठ की तैयारी हो रही थी। उसी दिन दंगे भड़के थे और 184 हिंदुओं को जला दिया गया था। लेकिन अब 46 साल बाद तस्वीर एकदम बदल गई है। योगी राज में बिना डर वाली होली खेली जा रही है। तस्वीरें दिखाइए, लोगों से बात करिए, कितने उत्साहित और कितने खुश हैं लोग। बिल्कुल, देखिए, बेखौफ होली और भगवा होली की तस्वीरें इस समय संभल की गलियों से और तस्वीरें आपके सामने। और ये तस्वीरें इस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय हम विवादित इमारत, जिसे शाही जामा मस्जिद और एक तरीके से हरिहर मंदिर कहा जाता है, उसके ठीक सामने मौजूद है। और आप देखेंगे होली खेलते हुए तमाम लोग हैं, वो बच्चे हैं, वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और होली का जो रंग है वो अब संभल पे चढ़ने लगा। और तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए कैसे जो होली है वो यहाँ पर लोगों से बात करेंगे। कितनी अलग है इस बार की होली, देखिए लोगों को उतना है और जो रंग जो है वो कितनी अलग है इस बार की होली, कितनी अलग है। बहुत होली 46 साल बाद होली हो रही है। हमारा 46 साल बाद में ये होली हो रही है। मंदिर खुला है, हमारे सारे को खुले हैं। ये पृथ्वीराज चौहान की होली है। की होली है। पीछे देखिए बच्चे रंग गुलाल जो है वो यहाँ पर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। पंक्ति का इंतजार है, कितनी देर तक पंक्ति पहुंचेगी यहाँ पर? 1 घंटे में। इससे पहले पिछली बार की होली से कितना अलग है इस बार? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। डर लग रहा है? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। और यही काम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। और आप देखेंगे कि बच्चे जो है यहाँ पर आपको गुलाल खेलते हुए नजर आ जाएंगे। थोड़ा आगे आइए सीपी सिंह, आप देखेंगे गलियों में किस तरीके से जो लोग हैं, गुब्बारे हैं, बच्चे हैं, वो रंग गुलाल खेलते हुए आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे, कितनी अलग है इस बार की होली पिछली बार से? बढ़िया, मजा आ रहा है मन में? देखिए, कोई डर नहीं है और
गलियों की आप तस्वीर देखिए, सड़कों की आप इस तरीके से तस्वीर देखेंगे तो आपको यहाँ पर कितनी अलग इस बार की होली। बहुत अलग इस बार की होली। कोई डर है मन में? नहीं कुछ नहीं, कोई डर नहीं है। तो गलियों की आप तस्वीरें देख रहे हैं और आगे चलेंगे, कोई डर है मन में इस बार होली के? नहीं बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है, मजा एकदम फर्स्ट क्लास। पिछली बार से कितनी अलग है? बहुत अलग है, आप देखेंगे लोग उत्साह इतना है कि घरों के अंदर जाकर भी जो रंग है वो यहाँ पे साफ तौर पर आपको लगाते हुए नजर आ जाएंगे। भाई साहब कितनी अलग है इस बार की होली? सर कितनी अलग है इस बार की होली? सर इस बार होली बहुत शानदार है। कोई डर नहीं, क्या डर होता था, पहले भी कोई डर नहीं था, अब भी कोई डर नहीं है। ठीक, शाही जामा मस्जिद के सामने आप बहुत बढ़िया, फर्स्ट माइंड ब्लोइंग काम हुआ है ये हमारे लिए। पिछले साल भी ऐसे खेल पा रहे थे? तो पिछले साल थोड़ा सा डर रहता था, इस बार थोड़ा सा खुला है। पिछले साल डर रहता था लेकिन इस बार खुला, और तस्वीरें लगातार सामने हैं कि कैसे आप देखिए कि जिस गुलाल का हम जिक्र करते हैं, गुलाल के साथ होली खेलना, और एकादशी है आज से ही संभल में होली जो है वो खेलने की प्रथा है। और लगातार आपको तस्वीरें संभल की अलग अलग गलियों से नजर आ जाएगी, और गलियों की सड़क देख लीजिए आप, वो पूरे तरीके से रंगी हुई है, और ऐसी तस्वीर अलग अलग संभल के इलाकों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, और संभल की जो तस्वीर देखने को मिल रही है उसे देख करके कोई ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि ये संभल है। ये वही संभल है जहां पर हिंदू डर डर के होली मनाने के बारे में सिर्फ सोचते थे, लेकिन आज होली मना रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते कि सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि संभल में दंगा फसाद अब भूल जाओ, प्रशासन उस स्थिति में नहीं है कि कुछ भी अब बर्दाश्त करेगा। सीएम योगी ने भी अपने पुलिस अधिकारी के बचाव किया था, उनके बयान का बचाव किया था, और सीएम ने खुद कहा था कि जुम्मा साल में 52 बार आता है लेकिन होली एक बार आती है। योगी के बयान पर अब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की प्रतिक्रिया आई है, और जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि योगी के सिंघम पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसी के साथ एक जानकारी आपको दे दें कि सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, और यह कार्रवाई की मांग खुद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से की गई है, जो कि सपा के सांसद है। सपा के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जो बयान दिया गया था सीओ अनुज चौधरी के द्वारा, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है। मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें, और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना, मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों की सेवा करें, और लोगों में भाईचारा कायम होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर कोई त्यौहार आपस में है तो सुकून के साथ में होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार की शब्द कहना, मैं कड़े शब्दों के अंदर उनकी निंदा करता हूँ। किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका, सुतली बम था वो, और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के महू की, जहां पूरी रात बवाल हुआ, शहर जलता रहा, गाड़ियां जलती रही, और ये बवाल हुआ टीम इंडिया की जीत के बाद निकाले जा रहे जश्न को लेकर। कैसे असामाजिक तत्वों ने दुकानों को जला दिया, गाड़ियों को फूंक डाला, आखिर इस तरीके से उपद्रव क्यों मचाया गया, इस रिपोर्ट को देखिए। कल आधी रात को जब टीम इंडिया न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती, देश में होली से पहले दिवाली मनाई जाने लगी। इंदौर के महू में भी भारत की जीत का जश्न जोरदार तरीके से मनाया जाने लगा।